हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रिसेंटली जितने भी नोबेल प्राइज़ अनाउंस किए गए हैं और लास्ट टाइम के जितने भी नोबेल प्राइज़ है उनके बारे में साथ में एक ही जगह पर पढ़ लेंगे। रीज़न क्या है पुराना वाला कंटेंट कवर करने का, वो आप भी जानते हैं कि आजकल जो करेंट अफेयर्स है वो ज़रूरी नहीं है 2021 का है, वो 2019 भी पूछ रहा है, 2018 भी पूछ रहा है और कुछ पेपर में तो 2017 भी आ गया है, राइट। द थिंक इज़ कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 2 या 3 या 1 साल का करेंट पढ़ के जाओगे और वहाँ से आपका काम चल जाएगा, तो वो हर पेपर के साथ में ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि सुबह के क्लास में आपके लिए 5 बजे का जो शेड्यूल चल रहा है, जहाँ पे मैंने देखा था एक स्टूडेंट ने कहा था, ओह माय गॉड मैम, दिस क्लास शेड्यूल इज सो अर्ली। भाई साहब जीवन में क्या अर्ली और क्या लेट ये पता भी नहीं चलता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, तो थोड़ा सा ग्रो अप हो जाइए। तो ये क्लास आपका सुबह 5 बजे होता है, इसको मिस मत करिए। दिन भर में कभी भी समय आपको मिले, जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से रिवाइज हो जाते हैं। सेकेंडली, अब वही वाली बात है, जब पढ़ाते हैं तो पढ़ते नहीं हो और जब कराते हैं क्लासेस तब करते नहीं हो, और उसके बाद में कहते हो मैम सवाल तो फंसा ही नहीं। तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि 2019 और 2020 का सारा करंट अफेयर्स मैंने अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस में अभी 2 महीने पहले ही पढ़ाया था। जिसने क्लासेस करी है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को करेक्ट करके आ रहे हैं, बट जो नहीं क्लासेस किए हैं तो अब उसके लिए एजुकेटर कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहे हो, चाहे मेरी बात हो या किसी और टीचर की बात हो, दिस विल बी अ लिमिट, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का जो क्लास आपका हो रहा है सुबह 6:45 AM शार्प, इसके साथ में आपको जितने और पुराने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे भी आपको रिकॉल कराए जाते हैं। तो क्लास में जब आप अटेंटिव रहोगे, रेगुलर रहोगे, तो चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अच्छा शुरुआत करें। आई होप कि सब लोग क्लास में ज्वाइन कर चुके होंगे, एक बार से थम अप कर दीजिएगा सो दैट यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। पहली चीज़ तो जो आपको समझनी है कि जो नोबेल प्राइज़ है वो टोटल कितने फील्ड्स में दिया जाता है, 6 फील्ड्स में दिया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी आप देख रहे हो, ये एक तरीके का अवार्ड था जिसको यहाँ पर फील्ड, ध्यान से सुनना, एक कैटेगरी का अवार्ड था या एक फील्ड का अवार्ड हुआ करता था, उसको नोबेल के साथ में जोड़ दिया गया। कमेंट बॉक्स में छापना तो ज़रा फटाक से कि कब छापा गया, यानी कि कब इसको यहाँ पर ऐड ऑन किया गया, जल्दी से आंसर करो। देखिए एक्चुअली में क्या था कि जो इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी है वो नोबेल प्राइजेस के साथ में पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन एल्फ्रेड नोबेल के जो पूरे एक प्रिंसिपल्स वगैरह हुआ करते थे, तो ये वाला जो अवार्ड दिया जाता था इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में वो इसके साथ में मैच करता था। इस चीज़ को उठा के यहाँ पर जोड़ दिया गया। तो अब कितने हो गए, यहाँ पे 6 अलग अलग कैटेगरीज हो गई। दूसरा पॉइंट, इसमें से जितने भी अवार्ड्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से, लेकिन इसमें से एक अवार्ड है जो पीस वाली कैटेगरी में है और ये अवार्ड दिया जाता है ओस्लो से। तो एबीसीडी सबको आती है ना, MNOP, O एंड P, ये दोनों साथ में रहेंगे, यानी कि ओस्लो एंड पीस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए जरा शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। एक बार से सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड डू लाइक द सेशन यार। चलिए अच्छा देखो, सबसे पहले नोबेल प्राइज ये जो है ना शुरू कब हुए, 1901 में स्टार्ट हुए। 1901 में जब ये स्टार्ट हुए थे तो ये एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे स्टार्ट किए गए, और ये अवार्ड दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स वाली जो कैटेगरी है वो 1968 में जोड़ी जाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे 2020 के अवार्ड्स और फिर हम पढ़ेंगे 21 के अवार्ड्स। जहाँ पे कोई ट्रिक होगी वहाँ पे हम उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो फिजिक्स की कैटेगरी है या केमिस्ट्री की है या मेडिसिन की है, तो मैक्सिमम 3 ही लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा ये अवार्ड किसी पर्सन को नहीं दिया जाता, ठीक है। आइए ज़रा बात करते हैं। देखिए नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2020 में किसको किसको दिया गया, तो पहला नाम क्या लिखा हुआ है, रोजर पेनरोज। दूसरा नाम लिखा हुआ है रेनहार्ड गैंजल। तीसरा लिखा हुआ है एंड्रिया गेज। ओके फाइन, इन 3 लोगों को नोबेल दिया गया फिजिक्स की कैटेगरी में, कब, 2020 में। अच्छा ठीक है, ये जो अवार्ड दिया गया था, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ की स्टडी के लिए दिया गया, तो ब्लैक होल की स्टडी के लिए। लगाई जाए ट्रिक इसी बात पे, अरे वही है ना, रिया का अंदाज कैसा था, रोजी था। तो आइए ज़रा यहाँ पे इस ट्रिक को लगाते हैं। यहाँ से हम लोगों ने इनके नाम से लिया रिया, उसके बाद में एंड्रोजा के नाम से हमने लिया अंदाज,
और रोजी जो है वो हमने यहाँ से ले लिया पेनरोज से। तो ये ध्यान रखिएगा, रिया का अंदाज जो है वो कैसा है, थोड़ा सा रोजी है, ठीक है। ये क्या हुआ, फिजिक्स के अवार्ड 2020 के हो गए, ये तो याद हो गया यार ऐसे। अगला देखो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो 2020 का अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड 2 लोगों को दिया गया था। पहली कौन थी यहाँ पे, आप देख सकते हो, देखो इनके नाम को देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ऐसे यहाँ पर लोग भी होते हैं, जैसे कि हमने कहा फ्रांस। अब वहाँ पे हेड कौन है, ज़रा बताना, सरकार किसकी चल रही है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। उनके ही नाम से देखो मिलता जुलता ही नाम है, इनामुअल मैक्रोन, नाम सुना है ना सबने, बस उनके नाम से देखो इनका नाम मिल रहा है। तो केमिस्ट्री का अवार्ड 2 लोगों को गया था। एक तो नाम हो गया यहाँ पे कौन सा, इनामुअल, दूसरा नाम क्या है, जेनिफर, ठीक। 2 लोगों को दिया गया। अच्छा क्यों दिया गया, देखिए आपको पता है कि कोविड के टाइम पर आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा एक नाम, जीन एडिटिंग का। तो इन लोगों को ये जो नोबेल दिया गया था, ये जीन एडिटिंग के ही लिए दिया गया था। तो इसको याद करने का आसान सा एक तरीका है, क्या, कारपेंटर से करके याद कर सकते हो। और अगर कारपेंटर से नहीं याद कर सकते तो जेनिफर कारपेंटर है, कहाँ, फ्रांस के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो नाम आप देख रहे हैं ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, फ्रांस के साथ में ये नाम जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ध्यान रखिएगा कि फिजियोलॉजी लिख के आ जाए, मेडिसिन लिख के आ जाए, यहाँ पे सेम ही होगा। तो 2020 का ये अवार्ड किसको दिया गया, पहली चीज ये अवार्ड दिया क्यों गया, हेपेटाइटिस सी के लिए, ये जो वायरस होता है ना, इसकी डिस्कवरी या फिर इसकी प्रॉपर स्टडी करने के लिए ये अवार्ड दिया गया। सवाल, आप मुझे ये बताओ कि हेपेटाइटिस में ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी भी होता है, सबसे खतरनाक वाला या फिर ऐसा कौन सा होता है जिसके लिए अभी तक कोई क्योर आपको देखने को नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में आंसर करके जल्दी से बताओ। अब ये अवार्ड कितने लोगों को मिला, 3 लोगों को। पहला नाम क्या है, हार्वे, दूसरा नाम क्या है, माइकल, तीसरा नाम क्या है यहाँ पे, चार्ल्स, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको याद कर लिया, हार्वे, माइकल और चार्ल्स है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ल्स क्या करते हैं, हार्ले डेविसन को चलाते हैं। चार्ल्स क्या करते हैं, हार्ले डेविसन को चलाते हैं। आप इससे करके इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हेपेटाइटिस सी है ना, तो सी से क्या हो जाएगा, चलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या है, लिटरेचर। 2020 का ये जो अवार्ड है ये किसको जाता है, ल्यूसी ग्लूक को दिया गया। अच्छा, तो इनके लिए देखो हमें अलग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ऐसा है नहीं कि आप इसके लिए कोई ट्रिक या कुछ ऐसा बना सको। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड दिया गया, फाइन। अच्छा, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। पीस का जो अवार्ड है ये ध्यान रखना कि कहाँ से जाएगा, ओस्लो से। और ओस्लो किसकी कैपिटल है, नॉर्वे की कैपिटल है। एंड पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, खाने वाली चीज़ें कहाँ मिलती हैं, सारी रोम के अंदर मिलेंगी, तो रोम के अंदर। और रोम किसकी कैपिटल है, इटली की। सवाल, रोम कौन सी नदी के किनारे पर है, कमेंट बॉक्स में छापो। चलो अब आते हैं इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स में देखिए ये जो अवार्ड गया था ये किस चीज़ के लिए गया था, ऑक्शन थ्योरी के लिए दिया गया। ऑक्शन समझते हो, जैसे कि अभी आपने देखा था एयर इंडिया के लिए ऑक्शन हुआ था, बोली वोली लगाई गई थी वहाँ पे, राइट। तो ये क्या होता है, ऑक्शन थ्योरी के लिए इनको ये नोबेल मिला। ओके, 3 लोगों को गया, पॉल, रॉबर्ट को गया, है ना, 2 लोगों को गया, सॉरी 2 लोगों को गया, पॉल और रॉबर्ट को गया। अब ये हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ से क्या है, विल्सन है, यहाँ से क्या है, पॉल। तो यहाँ इजीली हम याद कर सकते हैं पॉल विल्सन, ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हो। अगर तुमको ऐसे ही याद हो जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक की, बट अगर इन केस कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इतना स्टफ हो गया, इतना स्टफ हो गया कि याद ही नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आपको ये ट्रिक्स काम आ जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था उसमें स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, उसी तरीके से, ठीक है। अब आते हैं और देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2021 के जो हैं वो यहाँ पे किसको किसको दिए गए। पहले तो ध्यान रखिएगा कि नोबेल प्राइज़ जो दिए गए थे इसमें अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन थी जिनको नोबेल मिला, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, 2021 का अवार्ड दिया गया। और ये जो अवार्ड दिया गया था 3 लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। समझ गए हो या याद दिलाना पड़ेगा, आओ बात करते हैं। पहला नाम क्या है, मनाबे, दूसरा नाम क्या है, हेजलमैन, और तीसरा नाम यहाँ पे क्या है, परीसी। ये 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया, लेकिन किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एटॉमिक थ्योरी होती है या फिर जो कैटलिस्ट को डेवलप किया जाता है, तो उसमें कैटलिस्ट के लिए मैंने कहा था कि क्या था, इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है ना, जैसे कि सपोज करो कि हमने कहा केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में क्या हो गया, कैटलिस्ट के ऊपर आएगा,
राइट। और अगर आप कैटलिस्ट की बात करते हो तो हम पढ़ते हैं एंजाइम होता है, कैटलिस्ट होता है ना। तो इसी तरीके से जब हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी बातें बताई हैं, जहाँ पे हमने क्लाइमेट के बारे में बात करी है। ओके, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था फिजिक्स के लिए कि जो क्लाइमेट की बात हुई है, क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इन्होंने फोकस किया है। अच्छा, क्या मतलब हुआ? देखो, फिजिक्स वाली ये जो पूरी स्टडी करी गई, इसमें ये बताया गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब इसका अमाउंट हमारी अर्थ के ऊपर इंक्रीज करने लगता है तो उससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये क्या है? यही तो कहलाता है क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के इंक्रीज होने की वजह से जो होता है, इसी की पूरी स्टडी यहाँ पे करी गई। ठीक है। अब फिजिक्स में 3 नाम है। क्या नाम है? मनाबे, हेजलमैन और परीसी। मुझे पता है कि अब तक तुम लोग लिख चुके होगे ट्रिक क्या बनेगी। क्या? मांजा हेजल पेरिस चलेंगे। क्या? मांजा हेजल पेरिस चलेंगे। मनाबे से हो गया मांजा, हेजल से हो गया आई मीन टू से हेजलमैन, और यहाँ पे पेरिस से क्या हो गया? परीसी हो गया। चलेंगे, चलेंगे से मतलब ये हो गया कि भैया पैदल तो जाओगे नहीं ना पेरिस, कार वार लेके जाओगे। कार लेके जाओगे तो इसमें से क्या होगा? इसमें से धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो उससे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन निकलेगा तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो आप इसको इस तरीके से करके याद कर सकते हैं। याद हो गया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में थम अप करते जाना। ओके, अब आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर 2 ही नाम है, आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ओके, केमिस्ट्री में जो ये अवार्ड दिया गया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, एक नया कैटलिस्ट जो है उसको डेवलप किया गया। क्या नाम है? बेंजामिन लिस्ट, और दूसरा नाम क्या है? डेविड WC मैकमिलन। कैसे याद होगा? सब लोगों ने नाम सुना होगा डेविड बेकम का, राइट। फुटबॉल प्लेयर, वेरी फेमस प्लेयर, आप लोगों ने देखा होगा कि फुल ऑन टैटू प्लेयर हैं ये। तो इनके नाम से जोड़ के आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो, डेविड बेकम के नाम से। ठीक है, अगला देखते हैं मेडिसिन के फील्ड में या फिर फिजियोलॉजी के फील्ड में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो नाम है वो क्या है? डेविड, दूसरा है अर्डेम। दोनों के नाम आपके लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इनको अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा किस चीज़ के लिए है। ये दिया गया है डिस्कवरी ऑफ लाइक स्मेल या फिर टच या टेम्परेचर, इन सब की डिस्कवरी इन्होंने करी है कि भाई ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सब क्या है? फील करने वाली चीज़ है। तो इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च करी और इनको ये नोबेल दिया गया है। याद आया? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, इन लोगों का नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी नाम थे। ठीक, अगला सुनिएगा। अगला है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है ये 2 लोगों को दिया गया, मारिया रेसा और दूसरा नाम क्या था? डिमेट्री। ओके, जब हम यहाँ पे मारिया रेसा और डिमेट्री की बात करते हैं तो इनको ये जो अवार्ड है किस चीज़ के लिए दिया गया? डेमोक्रेसी, और ये जर्नलिज्म के फील्ड में काम करते हैं। कहा गया कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए हर एक चीज़ को अपने न्यूज़पेपर के अंदर दिखाते तो हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी जान को खतरा हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे काम किया है जिससे कि जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो भी इन फ्यूचर प्रॉपरली सर्वाइव कर सके, उनको कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए यहाँ पे इनको अवार्ड दिया गया। तो मैंने आपको ये बताया था, हमारा नेता कैसा हो? MDH मसाले जैसा हो। क्यों? हमारा नेता, नेता से मतलब क्या हो गया? ये डेमोक्रेसी, MDH। तो M से क्या हो गया? मारिया होगा, D से क्या हो गया? डेमेट्री हो गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आसानी से ऐसे ही याद करने का मन है तो ऐसे ही याद कर लो, मतलब इच्छा आपकी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आपको याद रखना पड़ेगा। फाइन, ओके। तो यहाँ पे अब आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, और इकोनॉमिक्स में देखो आपको क्या याद रखना है। ये नाम देख रहे हो ना, ये जो खतरनाक वाले नाम है, ये 3 आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। देखिएगा, पहला नाम जो है वो है डेविड, दूसरा जो नाम है वो है यहाँ पे क्या? जेसुआ, और तीसरा नाम जो है वो क्या है? ग्यूडो। अब आप कहोगे मैम ये कैसे याद करें? सच्चाई तो ये है कि यार ये जो यहाँ पे नाम दिया गया था, इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश तो मैंने की, लेकिन एक्चुअल में एक प्रॉपर ट्रिक बन नहीं पा रही थी जिसमें ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएं। तो इन्होंने जो अपना पूरा काम किया है, ये लेबर इकोनॉमिक्स के अंदर काम किया है। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें आपको पता है कि वेजेस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। अब जो वेजेस रिपोर्ट आती है उसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो बताया जाता है कि किसको यहाँ पे कितना पैसा मिलता है, किस बेसिस पे पैसा मिलता है, यही सारी चीज़ें तो यहाँ पर होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करते हैं तो आपको बता दें कि इनको ये जो
पूरा का पूरा नोबल अवार्ड दिया गया है, ये नोबल अवार्ड इनको इसी चीज़ के बेसिस पे दिया गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया है। इसके लिए इन्होंने पूरा एक एनालिसिस करी जिसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। तो यहाँ पे डेविड, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जॉनसन। कायदे से सुनना, जैसवाल लिखा ना, जॉनसन, डेविड जॉनसन क्या गुड है, डेविड जॉनसन गुड है। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मली याद हो जाता है तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों ईयर के एक बार से नोबेल प्राइजेस रिकॉल करा दिए। उम्मीद करेंगे कि आपने इनको प्रॉपरली एक बार से रिकॉल कर लिया होगा, याद भी हो गया होगा। तो एक बार से बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, याद हो गया कि नहीं हो गया। और अब आपसे मुलाकात तो करेंगे, लेकिन पहले लिटरेचर वाला कौन याद करेगा। देखिए, लिटरेचर वाला ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जिंजीबार से बिलोंग करते हैं। जिंजीबार कहाँ पे, कमेंट बॉक्स के अंदर छापो। अच्छा चलो हम बता देते हैं, तंजानिया का एक आइलैंड है एंड यहाँ पे क्लोव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लॉन्ग। अब तुम मुझे बताओगे कि इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कन्याकुमारी क्लोव को जीआई टैग मिला है, समझ ही गए होगे। ओके, इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, इन्होंने काम किस चीज़ के लिए किया है, इन्होंने जो माइग्रेशन होता है या जो माइग्रेंट्स होते हैं उनकी स्टडी की है और उसके ऊपर इन्होंने अपनी किताब को लिखा था, जिसके चलते इनको यहाँ पे नोबेल दिया गया है। नाम क्या है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। ईजिली इनका नाम याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारे नाम रिकॉल करा दिए। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 6:45 AM शार्प आपके इसी पर्टिकुलर चैनल पे। एंड प्लीज़ इनका रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आपसे यहाँ से सवाल बनाए जाएंगे एनी हाउ। ठीक है, मुझे बताना कि यहाँ पे जो ट्रिक्स वगैरह है, अगर आपने पहली बार देखा होगा तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, अदरवाइज ये ट्रिक्स मैंने सुबह के क्लास में आपको पढ़ाई थी। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपका सुबह 6:45 AM का क्लास तो चल ही रहा है और 5 बजे का क्लास भी होता है। छुट्टी के मूड से बाहर आ जाइए क्योंकि दिवाली आते आते ना आप लोग सारी पढ़ाई चौपट कर लोगे, ये सच्चाई है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हर संडे को मेगा टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। दिस इज मैंडेटरी, ज़रूरी है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपने अभी नए बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो जियो का, मैथ का, इंग्लिश का और रीजनिंग का, ये सारे आपके नए बैचेस 20 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं, 20 अक्टूबर से। और जब आप इसको ज्वाइन करते हो ना तो इसके साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इसको EMI के ऊपर ज्वाइन करते हो, वो भी 2 सालों के लिए, तो आपको इतने रुपए पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता था, 325 रुपए। लेकिन जब आप इसके ऊपर कोड लगा देते हो तो यही अमाउंट क्या हो जाता है, प्रति 10 कोड यूज़ करने के बाद 10% ऑफ। और अगर इसके ऊपर आपने कॉइन्स भी लगा दिए तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो अप्रॉक्स ये अमाउंट कितना हो जाता है, 293 रुपीज़ पर क्या मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और टेस्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा। जस्ट डू ज्वाइन दैट एंड आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। तो मिलेंगे आप लोगों से सुबह 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी दशहरा अगेन, बाय बाय।